What are acyl glycerol? What are ester compound? What is ester bond? How ester compound are formed and how ester linkage is established. इसके अलावा बहुत सी ऐसी टर्म, व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड, व्हाट आर डाइग्लिसराइड, व्हाट आर मोनोग्लिसराइड, इन तमाम टर्म्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी आज की इस वीडियो में। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो लिपिड की फर्स्ट और मोस्ट वाइडली स्प्रेड क्लास है, दैट इज एक्चुअली एसिल ग्लिसरॉल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लिपिड की को हमने रैंडमली डिफरेंट क्लासेस में हमने उनको क्लासिफाई किया है, जिनमें से फर्स्ट मोस्ट वाइडली स्प्रेड क्लास ऑफ लिपिड कौन सी है? एसिल ग्लिसरॉल है। सो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है व्हाट आर एसिल ग्लिसरॉल, इन पर नोट आ जाता है तो हम इस पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इनको डिफाइन करने जा रहे हैं। सो इनकी डेफिनेशन जो वो केमिकल डेफिनेशन है, क्योंकि केमिकली बेस पर हम इनको डिफाइन करने जा रहे हैं। सो केमिकली एसिल ग्लिसरॉल कैन बी डिफाइंड एज, ये क्या है? दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। सो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो फैटी एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन के नतीजे में बनेगा वो हमेशा एस्टर कंपाउंड कहलाएगा, और इस एस्टर कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एसिल ग्लिसरॉल। सो अब हम देखते हैं इनके कंपोनेंट क्या हैं। जैसे कि हमने इनकी केमिकल डेफिनेशन में भी ये चीज चेक कर ली है कि जो एसिल ग्लिसरॉल हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ, एक्चुअली दे आर एस्टर कंपाउंड ऑफ वन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब मैं थोड़ा सा आइडिया आपको जो ग्लिसरॉल है इसका दे देता हूं। व्हाट इज ग्लिसरॉल? बेटा कोई भी ऐसा अल्कोहल जिसके दो लगातार कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। कोई भी ऐसा अल्कोहल जिसके दो लगातार कार्बन पर, सक्सेसिव कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों, सो एडजेसेंट अल्कोहल जो होता है उसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। यहां से अगर आप देखें तो इसके साथ में ग्रुप लगा दूं एल्डिहाइड का, इसके साथ क्या ग्रुप लगा दूं? एल्डिहाइड का, तो ये बन जाएगा ग्लाइसर एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा? ग्लाइसर एल्डिहाइड। सो यहां से ग्लिसरॉल प्लस एल्डिहाइड हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट बन गया था, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? वो पॉलीहाइड्रोक्सी या एल्डिहाइड होते हैं, या वो क्या होते हैं? कीटोन होते हैं। सो यहां पर आपने देखा कि एसिल ग्लिसरॉल में दो कंपोनेंट मस्ट आने चाहिए, एक ग्लिसरॉल और दूसरा फैटी एसिड। अब हम देखते हैं कि चूंकि हमने इनको डिफाइन किया, एसिल ग्लिसरॉल को हमने केमिकली डिफाइन ही कैसे किया? दीज आर एक्चुअली एस्टर कंपाउंड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो बनता है व्हाट इज एस्टर? एस्टर क्या लिंकेज है? याद रखना, इस पर एक सेपरेट वीडियो में रिकॉर्ड करने जा रहा हूं पूरे फंक्शनल ग्रुप पर, जो बायोलॉजी में आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होंगे। जब भी कार्बोनाइल कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के थ्रू किसी कार्बन से जुड़ी हो, इस लिंकेज को क्या कहते हैं? हम एस्टर लिंकेज कह रहे होते हैं। और एक और चीज, इस कार्बन को अगर हम रिप्लेस कर दें फास्फोरस से तो ये सिंपल एस्टर के बजाय फास्फोएस्टर बन जाएगी, जैसे न्यूक्लियोटाइड के अंदर, डाई न्यूक्लियोटाइड के अंदर फास्फोडाइएस्टर की सूरत में मौजूद होगी। अब हम देखते हैं व्हाट आर एस्टर कंपाउंड। तो ये बजाते खुद एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एस्टर कंपाउंड, व्हाट आर एस्टर, व्हाट इज एस्टर लिंकेज। याद रखना, जब भी कोई कंपाउंड एक केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड और अल्कोहल से बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? एस्टर कंपाउंड। ये एस्टर कंपाउंड आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, डिफरेंट फ्रूट्स की जो स्मेल होती हैं वो इन एस्टर कंपाउंड की वजह से होती हैं। बनाना की एक खास स्मेल है, मैंगो की एक खास स्मेल है, इस एप्पल की खास स्मेल है। तो ये जो डिफरेंट उनकी स्मेल होती हैं, दीज आर एक्चुअली एस्टर कंपाउंड, दीज आर एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ये थोड़ी सी स्मेल रखते हैं, एरोमा रखते हैं। अब हम देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। मेरे पास है एस्टिक एसिड,
एस्ट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो ये सेंटर में जहां पर बेंडिंग होती है, इसका क्या मतलब है, यहां पर क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है, तो COOH। यानी इसको मैं अगर लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, CH3 कार्बन, जहां से बेंड है यहां पर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आगे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। प्लस इसका रिएक्शन किससे होगा, इथाइल अल्कोहल एथेनॉल को, उस पूरे इथाइल ग्रुप को मैंने ई से लिखा हुआ है, यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं प्लस OH होगा, और ये OH प्लस OH, और इसके साथ ग्रुप कौन सा लगा हुआ, इथाइल C2H5OH ग्रुप लगा होगा। क्लियर। तो ये एक इथाइल अल्कोहल है, तो जब भी एक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा, एक्चुअली ये रिएक्शन कैटालाइज्ड होते हैं, ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं। तो H2SO4 यहां पर हम एक एज ए कैटालिस्ट ले रहे होते हैं, और इसके नतीजे में होगा क्या कि इसका जो OH है, ये जो ब्लू कलर का है, ये इसके OH से रिएक्ट करेगा, नतीजतन होगा क्या, यहां से पानी का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहां से पानी का एक मॉलिक्यूल -H2 हो जाएगा। अब इनका रिएक्शन हो रहा है, यहां से OH, इसी तरह से H यहां से निकल जाएगा, इसके नतीजे में होगा क्या, ये पूरे का पूरा ग्रुप जिसको हमने कहा था एसीटेट ग्रुप CH3COO, ये ऑक्सीजन यहां पर रह जाएगी, ये वाली ऑक्सीजन, क्योंकि एक OH और एक OH रिएक्ट करेंगे तो एक OH पूरा यूज हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यूज होगा, पीछे एक ऑक्सीजन रह जाएगा। तो उस ऑक्सीजन के थ्रू ये वाला ऑक्सीजन जो रह गया है, वो आगे पूरा का पूरा एथेनॉल ग्रुप C2H5 जो इसके साथ जुड़ जाएगा। आप देख लें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनाइल ऑक्सीजन के थ्रू कार्बन से जुड़ी है, इस लिंकेज को हम क्या कहेंगे, दैट लिंकेज इज कॉल्ड एस्टर लिंकेज, और जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा इसको क्या कहेंगे, एस्टर कंपाउंड। सिंपल सा रिएक्शन है, हमेशा इसके अंदर जो अल्कोहल है बिल्कुल वहां से एक OH ग्रुप, उसका हाइड्रोजन यूज हो जाता है, एसिड का OH यूज हो जाएगा, दरमियान में एक ऑक्सीजन OH वाला जो अल्कोहल वाला रह जाएगा, उस ऑक्सीजन के बाद आगे अल्कोहल का जो इथाइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, वो लग जाएगा, जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा उसको क्या कहेंगे, एस्टर कंपाउंड। अब इसके एग्जांपल्स बहुत सी हैं, एसिल ग्लिसरॉल की फर्दर टाइप्स हैं। अभी हमने देखा है कि एक ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के मिलने से बनते हैं। एसिल ग्लिसरॉल किससे बनते हैं, जब भी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या बनते हैं, एसिल ग्लिसरॉल, और इसमें एस्टर लिंकेज हमेशा क्या होगी, एक, जब एक फैटी एसिड लगा होगा, अगर एक फैटी एसिड लगा है तो एस्टर लिंकेज भी 1 बनेगी, क्योंकि एक OH यूज होगा। लेकिन अगर दो फैटी एसिड लगे हैं तो 2 एस्टर लिंकेज बनेंगे, और 3 जुड़ेंगे तो 3 फैटी एसिड बनेंगे। सो जो भी एस्टर कंपाउंड बनता है उसको हम फिर इसी तरह से ग्लिसराइड कंपाउंड कह रहे होते हैं, क्योंकि अल्कोहल कौन सा यूज हुआ है, ग्लिसरॉल, आगे उसके साथ किसने रिएक्ट किया, फैटी एसिड से, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के रिएक्शन से बनने वाले जो एस्टर कंपाउंड है उसको क्या कहेंगे, ग्लिसराइड। अब अगर वो 3 फैटी एसिड यूज हुए तो ट्राइग्लिसराइड, अगर 2 यूज हुए डाइग्लिसराइड, और अगर एक यूज हुआ तो मोनोग्लिसराइड। एक्चुअली यहां पर 3 का मतलब क्या होगा, 3 फैटी एसिड, और ग्लिसराइड वर्ड कहां से निकला, ये एक एस्टर कंपाउंड है, किससे, जब भी ग्लिसरॉल रिएक्ट करता है किससे, फैटी एसिड से, तो इसमें 2 फैटी एसिड होंगे तो डाइग्लिसराइड प्लस ग्लिसरॉल सब में एक होगा। ग्लिसरॉल इज द नेसेसरी कंपोनेंट, और एक फैटी एसिड मस्ट होना जरूरी है, और मोनोग्लिसराइड में 1 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल। यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, मोनोग्लिसराइड कंटेन 1 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल, डाइग्लिसराइड कंटेन 2 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड कंटेन 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल। तीनों में कॉमन चीज क्या है, वो एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल तीनों में कॉमन है, बाकी डाई में एक फैटी एसिड एक्स्ट्रा है और ट्राई में 2 फैटी एसिड एक्स्ट्रा। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में डिस्कस करूंगा वो ज्यादातर होगी ट्राइग्लिसराइड पर, क्योंकि ये न्यूट्रल लिपिड होते हैं, यही स्टोरेज लिपिड होते हैं, इन्हीं को कॉमनली हम फैट्स या ऑयल्स कह रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी डिटेल किस पर होगी, वो होगी ट्राइग्लिसराइड पर। सो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर ऑलरेडी लिखा हुआ सब्सक्राइब हो चुका है तो उसको दबाने की जरूरत नहीं है, वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा।
वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट अपने पॉजिटिव कमेंट जरूर दिया करें। जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो बननी चाहिए, वो जरूर मुझसे शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमान।